तो गाइस मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और भाई कोडी रोड्स ने बोल दिया है कि ब्लड लाइन मुझे हंट नहीं कर रही है, आई एम हंटिंग द ब्लड लाइन। और आज कमाल की डिफरेंट सी एंडिंग देखने को मिली मंडे नाइट रॉ में। और रोड टू रेसलमेनिया इज नाउ ऑफिशियली भाई क्लोज टू रेसलमेनिया और 40 दिन बचे हैं केवल इस पेपर व्यू में। तो भाई बहुत चीजें हुई आज मंडे नाइट रॉ में जिनके बारे में हम बात करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। लेकिन उससे पहले कल मैंने कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट करी थी कि आज मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में आप लोगों को एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मिलने वाली है। और काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे इंटरेस्टिंग, जो कि मैंने कल पढ़े और मजा आ रहा था वो पढ़ के। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आप इंडिया वापस आ रहे हो, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ और बहुत सारे अलग अलग। लेकिन आई डोंट नो कि आप लोगों में से कोई ये सही गैस कर भी पाया था या फिर नहीं। लेकिन कोडी रोड्स की ये स्टोरी इतनी कमाल की है कि अब वो खत्म होगी 40 दिन में या फिर नहीं, उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आखिर ये स्टोरी है क्या, क्यों आखिर इतने इंपॉर्टेंट है, क्यों आखिर कोडी रोड्स को ये स्टोरी खत्म करनी जरूरी है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, और क्या आखिर कोडी रोड्स की लाइफ में ये वैल्यू रखती है स्टोरी, वो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एज ऑफिशियली रेसल इंडिया ब्रिंग बैक डॉक्यूमेंट्रीज। गाइस जी हाँ, आप लोग कब से पूछ रहे हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्री वीडियो नहीं आती है, कुछ और नया आना चाहिए, कुछ डिफरेंट आना चाहिए। एंड दी ओल्ड वाइब जो कि चैनल पे आप लोगों को बहुत पहले मिल रही थी, भाई काफी टाइम से नहीं मिली, इट्स बैक। और पहला एपिसोड ऑफ बिकमिंग कोडी रोड्स अमेरिकन नाइटमेयर की स्टोरी इज टुमारो 10 AM ऑन रेसल इंडिया। भाई तो सेव कर लो इस टाइम को, जहां मर्जी लिख के रख लो, लेकिन इट इज गोइंग टू हैपन। कल से शुरू हो रही है ये मल्टी एपिसोड वाली एक सीरीज रेसल इंडिया पे। और एक ही चीज मैं बोलूंगा और रिव्यू में जाने से पहले कि कुछ रिवाइंड भी करेंगे हम रेसलमेनिया को, लेकिन उसके लिए गाइस यू हैव टू स्टे ट्यून्ड, इतना मैं जरूर बोलूंगा और कुछ नहीं। बट अमेरिकन नाइटमेयर बिकमिंग कोडी रोड्स स्टार्ट्स टुमारो 10 AM ऑन रेसल इंडिया। मंडे नाइट रॉ स्टार्ट करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, और अपनी बूथ से उनको कोई बोलने नहीं दे रहा था, बट बड़ी मुश्किल से उन्होंने यहाँ पे वेलकम किया इन द रिंग रिया रिप्ली को, जो कहती हैं कि मैं अपने होम ऑस्ट्रेलिया में गई एज द चैंपियन, वापस आई हूँ एज द चैंपियन। और वो यहाँ पे इंटरप्ट करती हैं बेकी लिंच उनको और बाहर आती हैं, और यहाँ पे बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। बेसिकली यहाँ पे जो प्रोमो था वो ये था बेकी लिंच का कि नाउ शी इज द वन हु विल डिफीट रिया रिप्ली। और डोमिनिक यहाँ पे बीच में बोलने की कोशिश करते हैं और उनकी बेइज्जती करती हैं यहाँ पे बेकी लिंच। उनको एक सड़ा हुआ संतरा उन्होंने बुलाया, लेकिन इंग्लिश में अगर हम बोलें तो कुमक्वाट उन्होंने उनको बोला, जो कि मेरे को गूगल करना पड़ा कि इसका मतलब क्या है। लेकिन मे बी वो एक कर्स था, वो चाहती थी यू टॉट बोलना, बट वो नहीं बोल सकती बिकॉज इट्स PG फ्रेंडली टेलीविजन। लेकिन बेकी लिंच ने डोमिनिक की यहाँ पे बेइज्जती करी, लोग जरूर हंसे। और बेकी लिंच यहाँ कहती हैं कि एक साल जब रिया रिप्ली है जो 1-1.5 साल से टॉप पे हो बढ़िया है, लेकिन इतने पूरे टाइम में बेकी लिंच हमेशा से इस डिवीजन की बैकबोन है, और वो द मैन इसलिए बनी हुई है बिकॉज शी इज ऑलवेज बीन द बैकबोन, वो सारी चीजें करती हैं। लेकिन रिया रिप्ली कहती हैं कि हर मैन के पीछे एक ग्रेटर वुमेन होती है, लेकिन वो बेकी लिंच के पीछे नहीं है बिकॉज मामी इज ऑलवेज ऑन टॉप। तो ये इनका प्रोमो सुनने को मिला, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर नाया जैक्स अटैक कर देती हैं बेकी को। और नाया बहुत गुस्से में थी क्योंकि वो नहीं चाहती बेकी को ये मौका मिले। अभी भी गुस्सा क्यों है नाया, आई डोंट नो। मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्रिपल थ्रेट मैच बन ही जाएगा एट द एंड, लेकिन बेकी लिंच को यहाँ वो अटैक कर देती हैं। इसके बाद सैमी ज़ेन का मैच हुआ शिंसुके नाकामुरा के साथ, और आई डोंट नो नाकामुरा के क्या प्लान्स हैं, लेकिन सैमी और इनके बीच में मैच बहुत बढ़िया था। 2 बार किनशासा पे किक आउट किया सैमी ज़ेन ने, और 2 हेलुआ किक लगा के इस मैच को जीत गए। तो इंटरेस्टिंग है। लेकिन सैमी ज़ेन अभी भी अपनी वो वर्ल्ड चैंपियनशिप को या किसी भी चैंपियनशिप को चेज जरूर कर रहे हैं। उनका प्लान क्या है वो हमें नहीं पता। बैक स्टेज वो गुंथर को कन्फ्रंट करते हैं, कुछ बात नहीं हुई वहां, लेकिन हिंट जरूर करा गया कि मे बी सैमी ज़ेन एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप फ्यूड में इन्वॉल्व हो सकते हैं एट रेसलमेनिया। रकेल रॉड्रिगेज का मैच हुआ यहाँ पे चेल्सी ग्रीन के साथ, और वो काफी इजीली इस मैच को जीत गई, कुछ भी यहाँ पे लिटरली नहीं था। इसके बाद रिंग में आते हैं गुंथर, साथ में थी इंपीरियम, और वो बात करते हैं किस तरीके से गुंथर इज ऑन टॉप। और वो कहते हैं ऑलमोस्ट जे उसो ने जबकि मुझे हरा दिया, मैं ऑलमोस्ट परफेक्ट बनता जा रहा हूं अब इस कंपनी में, जबकि कोई परफेक्ट होता नहीं है, लेकिन मैं बहुत क्लोज हूं। और वो वंडर कर रहे हैं कि कौन उनका अपोनेंट हो सकता है रेसलमेनिया में। वो सैमी ज़ेन का नाम लेते हैं, चैट गेबल का नाम, R-Truth का नाम, जो लोग कभी कभी ट्राई करना चाहते हैं इस चैंपियनशिप के लिए, लेकिन बाहर आ जाती है द जजमेंट डे। और ये काफी वियर्ड था क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। रूमर्स कह रहे थे कि ब्रॉन ब्रेकर लड़ेंगे भाई अब जाके गुंथर से, वैसा नहीं यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा बिकॉज ही इज ऑन स्मैकडाउन। तो यहाँ पे आती है जजमेंट डे बाहर, और डोमिनिक आगे आके बोलते हैं कि भाई हमें भी टाइटल चाहिए गुंथर तुम्हारा। और डेमियन प्रीस्ट क्लियर कर देते हैं कि जबकि इंपीरियम बहुत अच्छा कर रही है, डोमिनेशन तब भी जजमेंट डे की है। और जैसे एलिमिनेशन चेंबर में सारा कुछ जजमेंट डे ने डोमिनेट किया सारे मैचेस में, वैसा ही वो अब भी करने वाले हैं, और उनको और गोल्ड ऐड करना है।
तो गुंथर यहाँ पे हंसते हैं डोमिनिक को देख के, और डेमियन प्रीस्ट को ये चीज पसंद नहीं आती जब डोमिनिक को धक्का मारते हैं गुंथर। और ये एक हीटेड सिचुएशन थी, लेकिन कुछ हुआ यहाँ पे नहीं, लेकिन हिंट जरूर दिया गया। और बैक स्टेज रिया रिप्ली इस बात से खुश नहीं थी कि बाकी सब लोगों को छोड़ के डोमिनिक ने गुंथर को चैलेंज करा है, और डोमिनिक कहते हैं भाई मैं इस चीज को संभाल लूंगा, लेकिन रिया रिप्ली बिल्कुल भी कन्विंस नहीं लग रही थी। तो जो भी आज देखने को मिला रॉ में, इससे तो मुझे काइंड ऑफ ये हिंट मिलता है कि एक मल्टी पर्सन मैच होने वाला है रेसलमेनिया में। गुंथर, चैट गेबल, सैमी ज़ेन, डोमिनिक, ये सारे लोग मे बी एक लैडर मैच में हो सकते हैं फॉर द आईसी चैंपियनशिप। एक ऐसी चीज जो मे बी गुंथर के साथ हमने ज्यादा बार देखी नहीं है बड़ी स्टिपुलेशंस में, तो वो इंटरेस्टिंग गाइस हो सकता है। इसके बाद एक कमाल की स्ट्रीट फाइट हुई इंपीरियम और न्यू डे के बीच में, और ये फिनाले था काइंड ऑफ आज की इस पूरी फ्यूड में जो कि WWE बार बार बोल रही थी। तो सबसे पहले काफी कूल मूव्स थे, बैक एंड फोर्थ चल रहा था, कमर्शियल्स आई, वापस आए मैच में। मोमेंट्स देखने को मिलती हैं जब जेवियर वुड टॉप रोप से एल्बो मारते हैं थ्रू अ टेबल ऑन जियोवानी विंची, आउटसाइड द रिंग था। उसके बाद कोफी किंगस्टन और जेवियर जब ऐसा लगता है जीतने वाले हैं, उनको टॉस कर देते हैं विंची फ्रॉम द टॉप रोप टेबल के थ्रू, फिर से आउटसाइड द रिंग। उसके बाद जेवियर को एक फ्राइंग पैन से मारा उन्होंने, आई थिंक यहाँ पे एक पैन प्लेट से, और एक स्टील चेयर से उसके बाद अटैक किया, एंड द इंपीरियम वॉन अगेंस्ट द न्यू डे। आई डोंट नो कब तक ये फ्यूड चलेगी, क्या बिग ईज के अंदर आएंगे, किस तरीके से डायरेक्शन पलटेगी, लेकिन स्ट्रीट फाइट एंटरटेनिंग जरूर थी। इंपीरियम को यहाँ पे गाइस विक्ट्री मिली। इसके बाद शेना बेजलर एंड जोई स्टार्क ने हराया कैंडिस लेरे और इंडी हार्टवेल को। आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ दिस। विमेन्स टैग टीम डिवीजन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आई डोंट थिंक WWE भी ज्यादा सोच रही है, हम इसके बारे में क्यों इतना सोचें। इसके बाद आर ट्रुथ थे बैक स्टेज, जो कि जजमेंट डे के कमरे से अपना सामान लेने की कोशिश कर रहे थे, जो उन्होंने उनको दिया है, और वो याद कर रहे थे अपने दिन जजमेंट डे के। लेकिन यहाँ आ जाते हैं मिज और रीजेनरेशन एक्स, जिसको बुलाया है आर ट्रुथ ने, चांपा और गार्गैनो, और वो क्लियरली आर ट्रुथ को बोलते हैं कि हमारे पास एक प्लान है रिवेंज लेने के लिए ऑन द जजमेंट डे, और आर ट्रुथ को वहां से लेके चले जाते हैं। तो मे बी इट विल बी ऑसम ट्रुथ वर्सेस जजमेंट डे फॉर द टैग टीम टाइटल्स एट रेसलमेनिया। DIY भी उसका पार्ट हो सकती है। ड्रू मैकिंटायर जो कि नंबर 1 कंटेंडर है सेथ रॉलिंस के लिए एट रेसलमेनिया, आते हैं रिंग में, और क्या कमाल का प्रोमो भाई आज मैकिंटायर ने कट करा। इस बंदे को ऑलरेडी मैं तो कह रहा हूँ चैंपियनशिप दे दो, बिकॉज जो एफर्ट है यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर का, भाई बेस्ट परफॉर्मेंस अभी तक उनकी आई थिंक पूरे करियर की। वो कहते हैं वी डिड इट, हम जीत गए चेंबर और अब रेसलमेनिया में जाएंगे, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर में लड़ते हुए मेरा शायद ईयर ड्रम इंजर्ड हो गया था, और मैं डॉक्टर्स के पास गया तो उन्होंने बोला कि शायद भाई तुम रेसलमेनिया तक नहीं पहुंच पाओगे अपनी इंजरी की वजह से। लेकिन मैंने डॉक्टर्स को बोला भाई मैं CM पंक नहीं हूं जो रेसलमेनिया तक नहीं पहुंच पाएगा ड्यू टू एन इंजरी। तो और कुछ नहीं बल्कि एक इंसल्ट थी फिर से ड्रू मैकिंटायर की टुवर्ड CM पंक, और वो रिंग में बैठ जाते हैं CM पंक की तरह बिल्कुल, और कहते हैं कि पंक मुझे पता है कि तुम स्ट्रेट है जो, लेकिन जब मैं एलिमिनेशन चेंबर जीता और मैंने देखा कि तुम उस मैच में नहीं जा पाओगे, मेरे को तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना था, और क्योंकि तुम स्ट्रेट है जो, मैंने जितनी ड्रिंक करनी थी उससे डबल ड्रिंक कर ली, तुम्हारे हिस्से की भी दारू जो है वो मैं पी गया। और हंसते हैं वो एक बार फिर से शॉट लेते हैं अगेंस्ट CM पंक। भाई जिस तरीके से पंक वर्सेस मैकिंटायर की ऑलरेडी बिल्ड चल रही है, जब पंक वापस आएंगे अनबिलीवेबल वो स्टोरी हो सकती है। लेकिन इसके बाद ड्रू बाहर बुलाते हैं सेथ रॉलिंस को, सेथ कम्स आउट, और सेथ बेसिकली कहते हैं कि ड्रू तुम्हारी ड्रीम में जो कि है एक क्राउड के सामने चैंपियनशिप को जीतना एट द बिगेस्ट रेसलमेनिया, उसके और तुम्हारे बीच में खड़ा हूं मैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। लेकिन ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे काफी बढ़िया पॉइंट बोलते हैं। वो सेथ रॉलिंस को कहते हैं कि तुम क्यों ब्लड लाइन के चक्करों में फंसे हुए हो, क्यों तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो इस मैच के ऊपर जो मेरे अगेंस्ट है रेसलमेनिया। आई वांट यू एट 100%। क्यों तुम्हें स्मैकडाउन की फिक्र है, क्यों तुम्हें ब्लड लाइन की फिक्र है। वो कहते हैं अगर मैं चैंपियन होता आई वुडंट इवन पी ऑन स्मैकडाउन, अगर स्मैकडाउन को आग भी लग जाए। और सेथ रॉलिंस को वो कहते हैं कि तुम्हें दूर रहना चाहिए, मंडे नाइट रॉ पे तुमको फोकस करना चाहिए। और वो कहते हैं कि अगर तुम ब्लड लाइन के चक्करों में पड़ोगे सेथ, मैं तुम्हें हरा भी दूंगा अगर रेसलमेनिया में, तो ब्लड लाइन की वजह से शायद मेरी विक्ट्री जो है वो उतनी बड़ी साउंड नहीं होगी, मैं वो नहीं देखना चाहता हूं, तो तुम दूर रहो ब्लड लाइन से। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर तुम जो बोल रहे हो सही हो सकता है, लेकिन कुछ रिस्क ऐसे हैं जो लाइफ में ले लेने चाहिए, और भले ही तुम कितनी भी बातें बोलो, तुम सच हो सकते हो लेकिन तुम झूठ भी तो हो सकते हो, तुम गलत भी तो हो सकते हो। वो कहते हैं कि लाइफ में बहुत बार मैं सेल्फिश रहा हूँ, काफी चीजों के लिए सेल्फिश रहा हूँ, लेकिन वो एंड पॉइंट तक पहुंच के मुझे वो खुशी नहीं मिली और खालीपन हमेशा लगा। लेकिन इस बार वो कहते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप हमारे मैच से, सब चीज से बड़ा ये ब्लड लाइन का मुद्दा है जो कि हमें सॉल्व करना पड़ेगा बिफोर रेसलमेनिया। क्योंकि वो कहते हैं अगर ड्रू तुम भी चैंपियनशिप जीत गए तो भी ब्लड लाइन इज ग्रीडी फॉर मोर पावर, और इवेंचुअली ब्लड लाइन इस टाइटल के पीछे आएंगे, तुम्हें भी वो चेज करेंगे। ड्रू मैकिंटायर तुम सही हो सकते हो लेकिन तुम गलत भी हो सकते हो। व्हाट इफ मैं 100% हूं एट रेसलमेनिया, व्हाट इफ मैं इस ब्लड लाइन को खत्म करूं, उस चैलेंज को मैं लूं
और हम एक 1-on-1 मैच लड़ पाए। एंड उसके बाद मैं एक ही चीज बोलूंगा जो मैंने पहले भी बोली थी तुमको, मे द बेस्ट मैन विन। तो बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज यहाँ पे मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के बीच में, जबकि ड्रू मैकिंटायर चाहते हैं कि उनकी विक्ट्री स्वीट होनी चाहिए, एक परफेक्टली 100% रॉलिंस उनको चाहिए, लेकिन रॉलिंस डिस्ट्रैक्टेड हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि ब्लड लाइन के साथ उनको ये चीज फिक्स करनी जरूरी है, बिकॉज वो फ्यूचर नहीं चाहते कि WWE का डार्क हो जाए इफ द ब्लड लाइन स्टेज इन पावर आफ्टर रेसलमेनिया। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना भाई ये कैसे बिल्ड करती है चीज। इस पे कुछ मैं इंटरेस्टिंग वीडियो भी बनाऊंगा कि क्या सेथ रॉलिंस एक ट्विस्ट देने वाले हैं इस कहानी में बड़ा सा, उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें। नाया जैक्स का मैच होता है लिव मॉर्गन के साथ और डिस्क्वालिफिकेशन कॉज करती है बेकी, अटैक कर देती है आके नाया जैक्स को। तो अब नाया वर्सेस बेकी का मैच होगा नेक्स्ट वीक आई गेस। और लिव मॉर्गन इस बात से खुश नहीं थी क्योंकि उनको लग रहा था कि वो नाया को हरा सकती हैं और बेकी ने उनको ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर दी। इसके बाद बैकस्टेज जे ऊसो अपना प्रोमो कट कर रहे थे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर वहां पे आते हैं और वो बेसिकली उल्टा बोलते हैं फिर से कि जो भी हम दोनों सिचुएशंस में हैं हम वो डिजर्व करते हैं। और जे ऊसो को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये ब्रॉल में कन्वर्ट होता है एंड नेक्स्ट वीक ड्रू मैकिंटायर लड़ेंगे जे ऊसो से ऑन मंडे नाइट रॉ। और फाइनली इस शो का मेन इवेंट कोडी रोड्स आज लड़ रहे थे ग्रेसन वॉलर से, क्योंकि वो खुश नहीं थे भाई कि तुमने मेरा वॉलर इफेक्ट खराब कर दिया एलिमिनेशन चेंबर में। तो ये मैच तो जरूर सेटअप करा गया, लेकिन मैच के बीच में माइकल कोल बताते हैं कि पॉल हेमन बैकस्टेज हैं और कुछ ना कुछ तो पका रहे हैं वो। तो यहाँ पे कोडी रोड्स तो काफी इजीली जीत गए, मैच में कुछ इतना खास था नहीं, कोडी कटर क्रॉस रोड्स। लेकिन पॉल हेमन आते हैं बाहर और कोडी कहते हैं भाई देखो अगर ये सेटअप है तुम्हारा ब्लड लाइन का, मैं रेडी हूं, उनको बोलो आके मुझसे लड़ें। और वो स्टील चेयर लेके खड़े थे रिंग में तैयार। लेकिन पॉल हेमन यहाँ पे आते हैं पुलिस ऑफिसर्स के साथ और वो कहते हैं ये लोग ऑन ड्यूटी तो नहीं है क्योंकि ये सस्पेंड हो चुके हैं फ्रॉम NYPD। और वो कहते हैं कोडी को मैं सिर्फ एक ही चीज के लिए यहाँ आया हूँ कि तुम अपने मुंह से रॉक का नाम बाहर निकाल दो। और वो कहते हैं कि यू शुड विड्रॉ दिस चैलेंज फ्रॉम द रॉक और एल्स। कोडी रोड्स कहते हैं और एल्स क्या कर लोगे तुम अगर ऐसा हो, क्योंकि वो कहते हैं एक पॉइंट पे हम सारे लोग रॉक के फैंस थे, सारे लोग रॉक को पसंद करते थे, लेकिन अब मैं अच्छा बन के जो है वो पागल हो चुका हूं, आई एम डन बीइंग नाइस। और वो यहाँ पे इस चीज के लिए रिवेंज चाहते हैं जो रॉक और रोमन रेंज अपनी पावर को अब्यूज कर रहे हैं। तो पॉल हेमन रिंग की तरफ आते हैं क्योंकि कोडी ने तो उनका आइडिया रिजेक्ट कर दिया मैच विड्रॉ करने का। और यहाँ पे जैसे ही वो रिंग में घुसने वाले थे कोडी मना कर देते हैं पॉल हेमन को और वो कहते हैं अगर तुम में से कोई भी क्लोज आया तो भाई सारे बंदे आज पिटोगे। तो पॉल हेमन को लगता है वो उनकी बात नहीं कर रहे पर कोडी कर रहे थे। और एट द एंड देखने को मिला कि कोडी रोड्स से तीनों सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर को स्टील चेयर से मारते हैं और फिर माइक लेके पॉल हेमन को कहते हैं कि ब्लड लाइन इज नॉट नाउ हंटिंग मी, आई एम हंटिंग द ब्लड लाइन। और पॉल हेमन के पास आज 2 फोन थे, एक पे बोला कॉल रोमन रेंस, दूसरे फोन पे बोला कॉल द रॉक। और कोडी कहते हैं हाँ भाई दोनों को कॉल लगा के बता दो कि मैं उन्हें भी हंट कर रहा हूं। तो इंटरेस्टिंग हो गई ये सिचुएशन बिकॉज कोडी पीछे हटने वाले हैं नहीं, सेथ का बैकअप उनके पास है। लेकिन अब रॉक और रोमन का क्या जवाब रहेगा हमको फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में पता लगेगा बिकॉज द रॉक रिटर्न्स। अगले 3 हफ्ते की स्मैकडाउन में द रॉक अपीयर होने वाले हैं। तो डेफिनेटली WWE इस पूरी चीज को सीरियस ले रही है और इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन सेटअप कराई जाने वाली है फॉर रेसलमेनिया। क्या वो टैग टीम मैच होगा, 1-on-1 मैच होगा, क्या होगा भगवान जाने, बट आई एम ऑन द राइड। तो ये था गाइस आपका मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। जैसा कि मैंने कहा स्टे ट्यून्ड टुमारो 10 AM कोडी रोड्स बिकम कोडी रोड्स की जो स्टोरी है कैसे आखिर वो बना अमेरिकन नाइटमेयर जिसके लिए जरूरी है अमेरिकन ड्रीम पूरी करना। कल उसकी शुरुआत होगी ऑन रेसल इंडिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है इसको लाइक जरूर करें, अपने ओपिनियंस कमेंट्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।